आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों आपको बड़े गोल सेट नहीं करने चाहिए और क्या 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बड़े गोल सेट करने के बाद आ सकती हैं। और इन चारों प्रॉब्लम्स को समझिएगा। गोल सेटिंग की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, गोल सेटिंग के फायदे बहुत सारे लोग करते हैं। हर ट्रेनिंग में ये बोला जाता है बड़े लक्ष्य सेट करो। आज मैं बताता हूं आपको बड़े लक्ष्य सेट करने में 4 कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बचपन से हम सब लोगों को एक चीज सिखाई जाती है, लक्ष्य निर्धारित करिए, गोल सेट करिए, बड़े ड्रीम्स देखिए, उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए। और हम पूरी जिंदगी यही करते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी के करीब पिछले 2 से 3 दशक लगाए हैं सिर्फ इसी एक चीज पे, बड़ा लक्ष्य सेट करना और बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। लेकिन एक चीज बताइए, अगर सिर्फ बड़े लक्ष्य सेट करने से काम बनता तो फिर हर एक प्लेयर जो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करता है उसका गोल बहुत क्लियर होता है, गोल्ड मेडल जीतना होता है, तो फिर हर एक प्लेयर गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीतता? हर एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, लोन लेता है और एक ही लक्ष्य से बिजनेस को शुरू करता है यार कि मेरे को इस एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन उसके बाद भी बिजनेस शुरू करने के 10 साल पूरे करने वाली सिर्फ 100 में से एक एंटरप्राइज होती है, बाकी 99 एंटरप्रेन्योर्स फेल कर जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं और जब वो इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो लक्ष्य बहुत क्लियर होता है, कहां पहुंचना है, लेकिन 100 में से 99 लोग वहां भी नहीं पहुंच पाते। तो फिर हो क्या रहा है? लेकिन फिर भी हम लोग ऐसी कहानियां रोज सुनते हैं कि उसने बड़ा सपना देखा और बड़े सपने के लिए काम किया और फिर बात बन गई। तो शायद गोल सेटिंग के बारे में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया गया, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों आपको बड़े गोल सेट नहीं करने चाहिए और क्या 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बड़े गोल सेट करने के बाद आ सकती हैं। और जैसा कि मेरे YouTube चैनल के 400 से ज्यादा बाकी सब वीडियोस में है, इस वीडियो में भी हमारा लक्ष्य बहुत सिंपल है। हम आपको टॉप पे जाते हुए देखना चाहते हैं और मैं और मेरी टीम हम लोग रोज ये भरसक प्रयास करते हैं कि हम आपको वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो नॉलेज, वो स्ट्रैटेजीज, वो स्किल्स दे पाएं जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर पाएं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इन चारों प्रॉब्लम्स को समझिएगा। गोल सेटिंग की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, गोल सेटिंग के फायदे बहुत सारे लोग करते हैं। हर ट्रेनिंग में ये बोला जाता है बड़े लक्ष्य सेट करो। आज मैं बताता हूं आपको बड़े लक्ष्य सेट करने में 4 कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम जो बड़े गोल्स की वजह से आती है, दैट इज बिग गोल्स ओवरवेल्म यू। बिग गोल्स ओवरवेल्म यू एक बहुत बड़ी बर्डन जैसी डाल देते हैं बड़े सारे गोल्स। जब आप बहुत बड़े लक्ष्य सेट करते हैं ना, तो बहुत बार आप उन लक्ष्यों के बोझ के तले दब जाते हैं और वो लक्ष्य इतने बड़े और इतने दूर होते हैं कि आपको वो दिखाई देने ही बंद हो जाते हैं। यू गेट कंफ्यूज, यू गेट डिप्रेस्ड और शायद आप अपने आप से नाराज होने लगते हैं कि आप ये जिंदगी में कर क्या रहे हैं और वो गोल कब पूरा होगा। होता क्या है, शायद एक लड़का है जिसके पास एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल है और उसने कुछ बिजनेस शुरू कर लिया। उसने किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरीज पढ़ ली या बायोग्राफीज पढ़ ली, कुछ लोगों से बात कर ली और या फिर किसी एक इवेंट में चला गया जहां पे वो पूरा जोश भरा एक इवेंट था। उस इवेंट से जाने के बाद उसने डिसीजन लिया 2 साल के अंदर मैं पहुंचने वाला हूं मर्सिडीज बेंज पे। वापस घर आता है, काम शुरू करता है, 2, 3, 4, 5 दिन काम करता है। अगर स्पिरिट अच्छी है, मोटिवेशन हाई है तो शायद वो हफ्ता 2 हफ्ता काम करेगा, लेकिन 2 हफ्ते काम करने के बाद मर्सिडीज कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अब मर्सिडीज की इच्छा है लेकिन मर्सिडीज दिखाई नहीं दे रही है। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि शायद कभी वहां तक पहुंच पाएंगे। परिणाम क्या होता है? वी क्विट। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु सेट बिग ड्रीम्स, they get so overwhelmed, so burdened, so depressed कि कुछ दिन काम करने के बाद उसके बाद वो ड्रीम्स उनको मोटिवेट करना ही बंद कर देते हैं। वो बड़ी वाली चीज इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी दूर होती है कि आप उसे देख ही नहीं पाते हैं और उसकी वजह से आप उस लक्ष्य को बीच में क्विट कर जाते हैं। बड़े गोल्स के साथ दूसरी प्रॉब्लम, गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। बिग गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। जब आप किसी भी लक्ष्य को सेट करते हैं ना, तो उसके पीछे की छुपी हुई अजम्पशन पता क्या धारणा होती है उसके पीछे? जिस दिन मेरे को ये रैंक मिल गया, जिस दिन मुझे ये BMW मिल गई, जिस दिन मुझे ये बड़ा विला मिल गया ना, उस दिन मैं जिंदगी में बहुत खुश होने वाला हूं। अब आपने किया क्या मुझे नहीं मालूम, आपने वो बड़ा लक्ष्य और वो बड़ी गाड़ी का सपना क्यों लिया था? वो आपका ड्रीम था या फिर आप अपने अपलाइन को इंप्रेस करना चाहते थे या भीड़ को इंप्रेस करना चाहते थे या अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने मन में कोई बड़ा लक्ष्य ठान लिया तो आपने अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया? जब तक वो गाड़ी, वो आपका बैंक बैलेंस, वो रिटायरमेंट, वो रैंक, वो इनकम, वो सब नहीं आ जाता। अगर आपकी सोच ये है कि जब वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा,
तो फिर आपने अपने आप को इनफाइनाइट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए जबरदस्ती दुखी कर लिया। आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो में आपको सॉल्यूशंस देता हूं, टूल्स देता हूं जिससे आप आगे बढ़ सकें। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करे जा रहे हैं। आप इस वीडियो में गोल्स की 4 प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा मैं। तीसरी प्रॉब्लम गोल्स के साथ में क्या आती है, गोल्स रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसको गौर से समझिएगा, ये 3rd और 4th बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग गोल्स रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म सक्सेस। इस बात की गहराई को समझिएगा। देखिए, हम सब ना 2 जोन में काम करते हैं, इसको आप ठीक से समझिए इस बात को। जनरली मैं मेरे लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स में इस बात को पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताऊं। हमारे पास 2 जोन होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस जोन, एक होता है प्रिपरेशन जोन। एक होता है परफॉर्मेंस जोन, दूसरा होता है प्रिपरेशन जोन। परफॉर्मेंस जोन में आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस जोन में जैसा नाम बताता है आप परफॉर्म करते हैं। प्लेयर्स कई हफ्ते, कई महीने अपने मैच की प्रैक्टिस करते हैं लगातार। शायद उनका एक फुटबॉल मैच है, 3 महीने से वो लगे हैं, 3 महीने से गोल पे गोल मार रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस के दौरान वो अलग अलग तरह से किक मारने का स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो अलग अलग तरह से पास देने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो नई चीजें करते हैं, नया सीखते हैं, क्योंकि उस समय परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है। उस समय वो किस जोन में है, प्रिपरेशन जोन में। सो अच्छे प्लेयर क्या करेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, दे प्ले इन व्हाट, प्रिपरेशन जोन, प्रिपरेशन जोन। और जब वो तैयारी पूरी हो जाती है फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो फील्ड में पहुंच जाते हैं। उस फील्ड में, ग्राउंड में, वहां होती है परफॉर्मेंस जोन। फिर वहां पे उनका एक ही लक्ष्य है, क्या, गोल स्कोर करना, गोल स्कोर करना, गोल स्कोर करना। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य के लिए काम करते चले जाएंगे तो आप परफॉर्मेंस जोन में रोज खेल रहे हैं। और अगर आप रोज परफॉर्मेंस जोन में खेलेंगे, परफॉर्मेंस जोन में फिर गलती की गुंजाइश नहीं रहती, नया सीखने की गुंजाइश नहीं रहती। आपको हर मीटिंग से रिजल्ट निकालने ही निकालने हैं और आप मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं और आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्या, स्कोर बोर्ड ऊपर जाना चाहिए, स्कोर बोर्ड ऊपर जाना चाहिए। अगर हर रोज, हर 1 घंटे तुम्हारी निगाहें स्कोर बोर्ड पे और गोल पोस्ट पे लगी रहेंगी तो फिर सीखोगे कब। कई बार लोग शॉर्ट टर्म में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस कदर पीछे पड़ जाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म हैबिट्स बनाना भूल जाते हैं, जिनकी वजह से उनको सस्टेन्ड रिजल्ट्स आएंगे और उनके फ्यूचर में कमाल के परिणाम मिलेंगे। चौथी प्रॉब्लम क्या होती है, ये शायद लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेनर्स की और लीडर्स की प्रॉब्लम है। पीपल फील दैट सेटिंग द गोल इज कंप्लीट वर्क। लोगों को ऐसा लगता है एक बार बड़े गोल सेट कर लिए ना तो समझ लिए सारा काम हो गया। लेकिन ये सारा काम नहीं है यार। बड़े गोल सेट करना मात्र 10% काम है, 90% उसके बाद शुरू होता है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। अधिकांश ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है, अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स या ट्रेनर्स जो 10-10, 15-15 साल से ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे गोल्स की लिस्ट बनाइए, तो आप एक बड़ी गोल की लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद बोलेंगे बस बहुत बढ़िया, अब आप विजुअलाइज करिए, पिक्चराइज करिए, इसके फोटोज काट लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, सीक्रेट होगा और आप इन गोल्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, पिक्चराइज करके, विजुअलाइज करके, अफर्मेशन करके, एंड ऑल दोस थिंग्स दे विल टीच यू। और उस ट्रेनिंग हॉल में जिसने सबसे बड़ा सपना लिखा होगा, मेरा प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे एक आइलैंड खरीदना है, उसके लिए जबरदस्त खड़े होकर तालियां बजाई जाएंगी, ट्रेनिंग इज ओवर। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट हाउ गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट वर्क्स। आप इस पूरे प्रोसेस में एक चीज भूल रहे हैं, अगर आपको अलग तरह के फल चाहिए तो फिर आपको एक अलग तरह के बीज के साथ रूट्स पे काम करना पड़ेगा, प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि गेम डेली एक्शंस में है और सिस्टम्स में है, जिससे आपको कमाल के सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। सही मायने में गोल सेटिंग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए जिससे आप हर गोल को अचीव कर पाएं, उसको मैं एक सरल से उदाहरण से समझाता हूं, जिसको मैं बोलता हूं जीपीएस मॉडल। जीपीएस मॉडल, आप सबके मोबाइल फोन में एक ऐप है, जीपीएस ऐप या गूगल मैप्स आप उसे बोल सकते हैं। आप दिल्ली में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जयपुर जाना है, आपने उस मोबाइल ऐप में डाला आपकी करंट लोकेशन दिल्ली, जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन जयपुर। आपने प्रेस किया तो आपको बताएगा दिल्ली से जयपुर शायद 6 घंटे और 290 किलोमीटर। अब नीचे एक बटन है छोटा सा जिस पे लिखा होता है स्टार्ट। अगर आपने ये स्टार्ट का बटन दबा दिया और अगर आपको जयपुर जाने का डिसीजन पक्का है, आपको वो डिस्टेंस 280 या 290 किलोमीटर ओके है, 6 घंटे ओके हैं, तो आप क्या बटन प्रेस करेंगे, स्टार्ट।
जैसे ही आपने स्टार्ट का बटन दबाया, अब जीपीएस आपको जयपुर नहीं दिखाएगा, जीपीएस आपको 6 घंटे भी नहीं दिखाएगा, 280 किलोमीटर भी नहीं दिखाएगा। जीपीएस आपको दिखाएगा 300 मीटर सीधा जाके आपको राइट लेना है, उसके बाद आप 1 किलोमीटर चलेंगे, फिर आपको लेफ्ट लेना है, फिर एक टी पॉइंट आएगा, वहां से आपको राइट लेना है। अपने को ज़िंदगी में अपने गोल्स को पूरा करने के लिए भी ये सेम मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। बड़े लक्ष्य निर्धारित करो, लेकिन उसके बाद आप डिसाइड करो आपको डेली कौन कौन से एक्शन लेने हैं जिसके माध्यम से आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। और एक बार आपके ये डेली एक्शन आपको मिल गए, उसके बाद आप बड़े लक्ष्य को भूल जाइए और उसके बाद आप काम पे लग जाइए। गोल्स का काम है डायरेक्शन सेट करना। दोहराता हूं, गोल्स का काम है डायरेक्शन सेट करना और डेली सिस्टम का काम है उन गोल्स को पूरा करवाना। एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर मर्सिडीज की फोटो की और रोज मर्सिडीज के नाम की माला जपने की जरूरत नहीं है। 90 दिन, 63 दिन, 100 बार लिखना, ऐसा वैसा, वो सब भूल जाइए। आप सिर्फ प्रोसेस के पीछे पड़ जाइए। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम लाइफ गोल्स, ब्रिंग इट टू 1 ईयर गोल, देन इट टू डेली एक्शन। उसके बाद होगा इंप्लीमेंटेशन के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, फिर बिलीफ सिस्टम पे काम करिए, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए, फिर ये बनता है पूरा का पूरा गोल सेटिंग। और जब मैं ये बोलता हूं ना, लाइफ गोल्स, 1 ईयर गोल, डेली एक्शन, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, ये 6 चीजें पूरी करेंगे तब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो कुछ लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे वर्ल्ड फेमस इवेंट UCY में आए हैं, अनलीश द चैंपियन इन यू, 3 दिन का ऐसा इवेंट है जो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं होता। उस इवेंट का पहला दिन हम उसे बोलते हैं पर्सनल मास्टरी, और हम करीब करीब 8, 10 या कभी कभी 12, 13 घंटे लगातार काम करते हैं आपकी पर्सनल मास्टरी पे। आपके पास एक वर्कबुक होती है, उस इवेंट में 100 से ज़्यादा पेज होते हैं उस वर्कबुक में, जिसको आप फिल करते हैं, जिसके ऊपर आप काम करते हैं, और पूरा दिन करीब 8, 10, 12 घंटे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, बिलीफ सिस्टम, फियर, डाउट, हेजिटेशन, ड्रीम्स, गोल्स, डेली एक्शन, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, राइट, प्राइमरी डेली एक्शन, इन सब चीज़ों पे जब आप ठोस तरीके से काम करते हैं ना, तो हज़ारों पार्टिसिपेंट मुझे पहला दिन पूरा होने के बाद बोलते हैं, सर ये 3 दिन का इवेंट है, लेकिन जो टिकट के पैसे मैंने खर्चे थे उसकी 10 गुना वैल्यू मुझे डे 1 पे मिल गई। और ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। वो आके इस पहले दिन में बोलते हैं यार कि अब मालूम चला ड्रीम पूरा होता कैसे है, राइट, यू नो। सो गोल सेटिंग माय डियर फ्रेंड्स इज नॉट अ जोक, लेकिन लॉट ऑफ ट्रेनर्स, लॉट ऑफ लीडर्स, दे हैव मेड इट अ जोक, और इसको एक टाइम पास के लिए मोटिवेशन एक्टिविटी बना के छोड़ देते हैं। ये गोल सेटिंग ज़िंदगी में बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन याद रखिए, गोल्स को लिखना, फोटो लगाना, ये सिर्फ 5 से 10% काम है। ये डायरेक्शन सेटिंग का काम है, लेकिन उसके बाद चलना आपको पड़ेगा और उस चलने के पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर गए, मेरा दावा है आपसे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो इस साल सिर्फ बड़े लक्ष्य सेट मत करिए, उन लक्ष्यों को आप पूरे इस प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया इसके हिसाब से काम करिए और उन लक्ष्यों को हकीकत में बदलिए, क्योंकि कैलेंडरों के बदलने से तकदीरें नहीं बदलती, तकदीरें बदलती हैं जब आप काम पे लगते हैं। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर कमाल करते हैं और इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। थैंक यू सो मच।